नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे समाजशास्त्र की प्रकृति की, और हम बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर के जो समाज वैज्ञानिक है उनमें मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान जो हैं वो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान जो हैं वो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं और वैज्ञानिकता के प्रति एक संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो जो विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो जो विद्वान हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि विज्ञान का संबंध पद्धति से होता है, ना कि विषय सामग्री से या विषय वस्तु से। तो अगर विज्ञान का अर्थ उन्होंने बताया ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका, और अगर इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से समाजशास्त्र के अंतर्गत तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और इन संकलित तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो निश्चित रूप से समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान का मतलब तो अध्ययन पद्धति से है। तो ये जो विद्वान थे, चाहे इसमें अंतर्गत कार्ल पियर्सन थे या स्टुअर्ट चेज थे या अगस्त कॉन्त हैं, जो कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान ही नहीं है बल्कि समाजशास्त्र तो विज्ञानों की रानी है। तो उन्होंने बताया कि विज्ञान का अर्थ हम जान चुके हैं, और अब हम बात करेंगे कि विज्ञान के प्रमुख तत्व क्या हैं या विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं, यानी वैज्ञानिकता के तत्व की हम बात करते हैं। सबसे पहला तत्व है विज्ञान का अवलोकन, दूसरा है सत्यापन व वर्गीकरण, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है भविष्यवाणी और पांचवा है वैज्ञानिक प्रकृति। अब हम इन जो विज्ञान के तत्व हैं या विज्ञान की जो विशेषताएं हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान का जो पहली विशेषता है वो है अवलोकन। यानी अवलोकन का अर्थ हुआ, अवलोकन का सामान्य जो अर्थ है वो तो है देखना, अवलोकन करना, देखना। लेकिन देखना भी जब हम समाजशास्त्रीय संदर्भ में, है ना, वैज्ञानिकता के संदर्भ में जब हम अवलोकन की बात करते हैं, तो अवलोकन का अर्थ होता है अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखना। तो अवलोकन जो इसका अर्थ है अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण ढंग से घटनाओं को घटित होते हुए या अपनी विषय सामग्री को देखना। तो विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इसका अवलोकन जो है इसका महत्व बताते हुए एक समाजशास्त्री हुए हैं गुडे एवं हार्ट। तो उन्होंने लिखा है कि विज्ञान जो है वो अवलोकन से प्रारंभ होता है और अपनी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आता है। अतः जो समाजशास्त्री है ना, उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी विज्ञान की पहली जो विशेषता बताई है या विज्ञान का जो पहला तत्व बताया है वो है अवलोकन, और अवलोकन का अर्थ हुआ अर्थपूर्ण उद्देश्यमूलक ढंग से देखना। तो अवलोकन जो है ना, जैसे कहते हैं कि भाई न्यूटन है ना, उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे अवलोकन की एक बात कर रहे हैं हम लोग कि वो बाहर बगीचे में बैठे हुए थे, सेब गिरा पेड़ से और पृथ्वी के ऊपर पड़ा, गिरा और नीचे की तरफ गिरा। तो वो बाहर उस वक्त लेटे हुए थे, वो देख रहे थे सेब को कि ये पेड़ से जो फल है वो नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये मतलब इस तरीके से उद्देश्यपूर्ण अर्थमूलक ढंग से देखा उन्होंने कि आगे जा कर के उन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण किया कि पृथ्वी के अंतर्गत अपनी एक शक्ति होती है वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की, जिसको उन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, और जो जिसके कारण जो पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये जो सिद्धांत का निर्माण किया उन्होंने अवलोकन से ही तो किया। तो अवलोकन जो है ना वो विज्ञान का एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा जो तत्व है विज्ञान का वो है सत्यापन तथा वर्गीकरण। तो विज्ञान की एक दूसरी विशेषता है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा,
है ना, अर्थपूर्ण उद्देश्यमूलक ढंग से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तथ्यों को संकलित करते हैं, तो उन तथ्यों की सत्यता की, यानी वो सही है या फिर वो गलत हैं, सत्यता की मतलब वो सही है या गलत है, की परीक्षा की जाती है। और इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। यानी जो तथ्य हमने इकट्ठे कर लिए, है ना, अवलोकन के माध्यम से, तो वो तथ्य सही हैं क्या, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति ने अपनी स्वयं की भावनाओं के आधार पर, स्वयं को जो अच्छा लगा उसके आधार पर उसने तथ्यों का संकलन कर लिया। तो अगर ऐसे तथ्य होंगे, यानी जो खुद के भावनाओं के आधार पर, खुद पे संवेगों के आधार पर, खुद की इच्छाओं के आधार पर अगर तथ्यों को संकलित किया जाएगा, तो फिर वो विज्ञान नहीं कहलाएगा वो विषय, है ना। तो सत्यापन मतलब कि अवलोकन पद्धति के माध्यम से, है ना। जब अभी हम बात कर रहे थे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, इस प्रकार के प्रश्नों को काम में लेते हुए अगर तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है ना, अगर वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है ना, तो वो विषय निश्चित रूप से विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, है ना। और अगले इसमें सत्यापन तथा वर्गीकरण, है ना। तो अब सत्यापन का मतलब तो ये हुआ कि भाई जो भी तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं उसकी सत्यता की जांच करते हैं, उसको सत्यता की कसौटी के ऊपर रखते हैं कि वो तथ्य सही है अथवा नहीं है। और वर्गीकरण का मतलब हुआ कि उन जो प्राप्त जो भी तथ्य और जो भी सूचनाएं हैं हमारे पास में, उनको समानताओं के आधार पर हम अलग अलग भागों के अंदर, अलग अलग वर्गों के अंदर विभाजित कर लें, वो कहलाता है वर्गीकरण। ठीक है। और ये जो वर्गीकरण जो है जब करते हैं तो उसको इस प्रकार से रखा जाता है, उस प्रकार से किया जाता है कि एक वर्ग में के समान तथ्य आ जाएं, है ना। उस एक वर्ग के अंदर जब रखेंगे अपन, तो उस एक वर्ग में एक से तथ्य आने चाहिए, और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। ठीक है, ये हो गया सत्यापन तथा वर्गीकरण। तीसरी हम विज्ञान की जो विशेषता ले रहे हैं वो है सामान्यीकरण। तो जो सामान्यीकरण है ना, ये भी एक विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है। और इस सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि जो भी हमारे पास प्राप्त तथ्य हैं, जो भी हमारे पास प्राप्त सूचनाएं हैं, तो उन प्राप्त तथ्यों के आधार पर हम किसी सामान्य नियम या एक सामान्य कथन को हम ज्ञात कर सकें। उन जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम एक सामान्य निष्कर्ष निकाल सकें। और इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर, है ना, कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। वो कहलाता है सामान्यीकरण। यानी जो भी हमारे पास में सूचनाएं हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, है ना, उनके आधार पे हम सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक सामान्य कथन पर, सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, और इस सिद्धांत को फिर पूरे समग्र के ऊपर लागू कर दिया जाता है। चौथी जो विज्ञान की विशेषता है वो है भविष्यवाणी। यानी ये जो विज्ञान का जो प्रमुख तत्व था, है ना, उस प्रमुख तत्वों में हम चौथे तत्व की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब ये हुआ कि मतलब समय से पूर्व ही क्या होने वाला है उसके बारे में बता देना, वो कहलाता है भविष्यवाणी, है ना। तो ये जो भविष्यवाणी करने की क्षमता है, ये भी विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है। और किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, है ना, जो भी हमने तथ्य इकट्ठे किए थे, सूचनाएं इकट्ठी की थी, उनके आधार पर सामान्य निष्कर्ष पे हम पहुँचें, और उस निष्कर्ष के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में, भविष्य में क्या घटित होने वाला है उसके संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है, तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। वो विषय विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत निश्चित रूप से आएगा। अगली हम विज्ञान की विशेषता ले रहे हैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति, है ना। तो उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करता है। यानी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का मतलब हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो अध्ययन करता है ना, जो वैज्ञानिक है
वो अपनी स्वयं के जो भावनाएं हैं, संवेग है, मनोभाव है ना, उनके ऊपर उनको एक नियंत्रित करके और एकदम तटस्थ होकर के, एकदम निष्पक्ष होकर के, बिना किसी का पक्ष लिए, है ना, एकदम भेदभाव रहित तरीके से जब तथ्यों को संकलित करता है तो वो कहलाती है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, है ना। तो इस प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कार्य किया जाता है। तो हमने विज्ञान की 5 तत्वों की बात की है ना, अवलोकन, सत्यापन तथा वर्गीकरण, सामान्यकरण, भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो ये जो हमने अभी समझा है विज्ञान के प्रमुख तत्व या विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं, तो इससे अपन ये समझ सकते हैं कि किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए कुछ बातों का होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी बातें हैं वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहला है, यानी कौन सा विषय विज्ञान है, होगा या नहीं होगा, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जो कुछ बातें अपन करेंगे कि ये अगर इन तरीक़ों को काम में लेते हुए, अगर इस तरीके से, है ना, वैज्ञानिक पद्धति से इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अगर उस विषय के अंतर्गत, है ना, अध्ययन कार्य किया जाता है तो फिर वो विषय निश्चित रूप से विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो विज्ञान कहलाने के लिए कुछ बातों का होना ज़रूरी है, वो बातें हम ले रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है कि तथ्यों को एकत्रित करने के लिए, है ना, तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। यानी वो ही विषय विज्ञान होगा जिसके अंतर्गत सूचनाओं को, तथ्यों को या आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। दूसरा है अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। यानी अवलोकन का मतलब हमें पता है अर्थपूर्ण, उद्देश्यमूलक ढंग से देखना। अवलोकन का मतलब देखना तो है, लेकिन देखना भी कैसे कि उस देखने के पीछे कोई अर्थ होना चाहिए और उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो अर्थपूर्ण, उद्देश्यमूलक ढंग से घटनाओं को देखना, तो अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। तीसरी हम बात करते हैं कि वास्तविक जो तथ्य हैं उनका यथावत चित्रण किया गया हो। यानी जो वास्तव में जो है उसको वैसे का वैसे उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी क्या है का स्पष्ट उल्लेख उसमें होना चाहिए, किया गया हो, तो वो विषय निश्चित रूप से विज्ञान कहलाएगा। अगले है कि कार्य और कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो। अगर कोई भी कार्य होता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई एक प्रमुख कारण या कुछ प्रमुख कारण होंगे और कुछ गौण कारण भी होंगे। तो उन कार्य और कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना भी की गई हो, है ना, वो विषय विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान होने के लिए ज़रूरी है ना। और अगला है कि निष्कर्ष प्रामाणिक हों, अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, उनको सत्यता की कसौटी के ऊपर रख करके उनको देखा जा चुका हो, तो उनकी निष्कर्ष जो है वो प्रामाणिक होने चाहिए। निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए, है ना। सर्वव्यापी का मतलब कि हम अध्ययन कार्य जब करते हैं तो अध्ययन कार्य में जब हम, है ना, निष्कर्ष निकालते हैं जब हम, है ना, तो उन निष्कर्ष को फिर हम, है ना, कुछ इकाइयों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, सामान्यकरण करते हैं और उन निष्कर्ष को हम फिर पूरे समग्र के ऊपर लागू कर देते हैं। तो निष्कर्ष जो होते हैं वो सर्वव्यापी होने चाहिए। और अगली है इसमें कि एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। यानी भविष्यवाणी करने की क्षमता विज्ञान के अंतर्गत होती है ना। तो ये कुछ बातें थी जो कि विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक है किसी भी विषय के अंतर्गत। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे समाजशास्त्र की जो प्रकृति है ना वो वैज्ञानिक है। इसके पक्ष में हम जो वैज्ञानिक तर्क देते हैं उन तर्कों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र किस प्रकार से विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।